अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने लगे हैं 1.2 स्टार्ट। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 2 + 5 आयोटा + 5 - 2 जी आयोटा। ठीक है, तो ये भी है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है a + b आयोटा फॉर्म की। तो जब भी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 में 3 ऐड किया तो 2 + 3 आपका 5 आ गया। 5 आयोटा में -z आयोटा डाला तो 5 - z आयोटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा। तो ये भी आपने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, रियल में रियल ऐड कर देंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे है -3 आयोटा, तो -3 आयोटा + 2 आयोटा, आपने इसमें से आयोटा को ले लिया कॉमन। -3 + 2 -1 आयोटा और 16 + 9 आपके पास बन गया 25। सो ये आपके पास आंसर आया 25 - आयोटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है। तो जैसे प्लस करते हैं वैसे ही माइनस करना है। तो आपने क्या किया, रियल पार्ट के अंदर से रियल पार्ट को निकाल दिया। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप 9 - 2 आयोटा है, इसमें से आपने माइनस को ओपन कर दिया तो दिस इज इक्वल्स टू -7 - +3 आयोटा। अब आपने क्या किया, 9 - 7 दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक, और -2 आयोटा +3 आयोटा को आपने इकट्ठा लिख दिया। आयोटा को आपने निकाल लिया कॉमन, तो -2 + 3 इट इज इक्वल्स टू 1। सो द अदर वे क्या था, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने क्या करना है, रियल में से रियल को निकाल देना है। तो आपने किया 9 - 7, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को निकाल दिया, प्लस क्या किया, इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट है -2, तो -2 में से निकाल दिया आपने -3। माइनस करना है ना आपने, अब माइनस करना है -3 को, और साथ आयोटा आ गया। एक तरीका तो आपका ये था कि आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। दूसरा तरीका कि रियल में से रियल निकाल दो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी निकाल दो। तो 9 - 7 आपके पास बन गया जी 2, प्लस साइन एज इट इज आया, -2 +3 आयोटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस -2 + 3 आपके पास आ गया 1, तो 2 + आयोटा ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, चाहे इसको कर लें चाहे इसको कर लें। सो दिस इज हम हाउ ट्रिकी, क्योंकि आपको साइंस को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इस आसान तरीका क्या है कि आप सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आंसर को फाइंड कर दें। ठीक, चलें जी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही माइनस ही करना है। तो सेम इसी तरह से माइनस को ब्रैकेट ओपन कर दें, तो 11 + 9 आयोटा ऐसे ही, -9 +7 आयोटा, 11 - 9। अब रियल में रियल ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इकट्ठा कर दिया। 11 - 9 होता है 2, 9 + 7 आपका 9 + 7 होता है 16। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 आयोटा। तो आपका आंसर आया 2 + 16 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला नंबर पकड़ते हैं, पहले को पहले के साथ, 3 × 2 6, फिर 3 को -3 आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 आयोटा। फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 आयोटा आया। अब 4 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपने क्या किया जी, -9 आयोटा + 8 आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल आ गया 6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया।
6 एज इट इज़ माइनस आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 और 6 आपका बन गया 18 और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या किया, 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 4 आयोटा से। 5 3s are 15 माइनस एज इट इज़ 5 4s are 20 आयोटा, माइनस 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, -20 आयोटा -6 आयोटा -26 आयोटा और 15 एज इट इज़। 15 ऐसे ही उतार दिया, -26 भी ऐसे उतार दिया, प्लस माइनस -8 होता है, -8 प्लस 15 7 और 26 आयोटा आपका एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1।